Hello dear students, my name is Himani and today we are starting a new chapter which is the prairies जिसको हम temperate grasslands भी कहते हैं। grassland यानी of course वो एरिया जहां पर आपको grasses देखने के लिए मिलेंगी। कौन सी grasses, कौन सा एरिया, यही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो फटाफट से लोकेशन एंड एक्सटेंट देखेंगे, इसके बाद में फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस देखेंगे, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करेंगे and life of people. This is what we are going to talk in this chapter. ठीक है, here comes the exercise जिसको यदि आप चाहो तो आप अभी भी कर सकते हो, और अगर आपको 1-2% कोई भी कंफ्यूजन है, stay with me during this chapter, we'll find out all the answers. यानी कि इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद you will be in a state कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली, यानी इन फिल इन द ब्लैंक्स को बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। देखो टेम्परेट का मतलब क्या है? मॉडरेट। ठीक है, द चेंजेस इन द टेम्परेट जोन बिटवीन समर एंड विंटर आर नॉट एक्सट्रीम। ठीक है, नीदर बर्निंग हॉट नॉट फ्रीजिंग कोल्ड। तो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो चेंजेस हैं कहाँ पे? टेम्परेट जोन में। तो वो कैसे हैं? वो समर्स और विंटर्स के बीच में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है। ठीक है, ना तो एकदम बर्निंग हॉट है, ना ही एकदम फ्रीजिंग चिल है। ठीक है, तो the temperate region have 4 season. temperate region में आपको 4 season देखने मिलेंगे। कौन कौन से? समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। ठीक है, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। चल, most of the grasslands of the world area are like found in temperate zone and this zone lies in both the hemisphere. ठीक है, तो ये जो जोन है ये आपको दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न एंड सदर्न, दोनों में देखने के लिए मिल जाएगा। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि क्या है? 23.5 साउथ है। अच्छा, एंड अंटार्कटिका सर्कल 66.5 साउथ। ठीक है, एंड दीज एरियाज आर कॉल्ड बाय द नेम्स ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। अब देखो ये तो सही है कि इट लाइज बिटवीन, लाइक आप देखोगे दोनों ही हेमिस्फीयर्स में, ये लाइक नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में दोनों में है। लेकिन ये जो अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे तो इट लाइज इन 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ पे कौन होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं। दीज एरियाज आर कॉल्ड डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में हम इनको डाउन्स कह देंगे, यूरोप में हम इसको स्टेपीज कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में हम इसको प्रेरीज कहते हैं, साउथ ऑफ अफ्रीका में हम इसको वेल्ड्स कह देते हैं, एंड पम्पास इन साउथ अमेरिका। ठीक है, चलिए we'll study about the life of people in prairies in North America. हम देखेंगे प्रेरीज में लोगों की लाइफ कैसी है। ठीक है, हमें ये नाम जरूर याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि हमको मैच तो फॉलोइंग के कॉन्सेप्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे कि भाई नॉर्थ अमेरिका को स्टेपीज के सामने लिख दिया, नहीं नहीं, नॉर्थ अमेरिका में स्टेपीज नहीं है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज है, यूरोप में स्टेपीज है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। ठीक है, देन साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स है। ठीक है, देन साउथ अमेरिका में पंपास देखने के लिए मिलेंगे। नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज, साउथ अमेरिका पंपास। ठीक है, तो देखो जब हम प्रेरीज की बात करते हैं, दे आर अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड कवर्ड विद टॉल ग्रासेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टॉल ग्रासेस देखने के लिए मिलेंगी। ये फ्लैट लैंड है। द ग्रास रिमेन्स ग्रीन इन समर्स एंड टर्न्स ब्राउन इन ऑटम। ठीक है, तो ग्रास जो है वो समर्स में कैसी है? ग्रीन है, ऑटम में कैसी है? ब्राउन है। एंड देयर आर नो ट्रीज, कोई भी ट्रीज जो है वो नहीं दिखाई देंगे। अर्लियर दे वर द ग्रेजिंग ग्राउंड ऑफ बाइसन। ठीक है, तो अर्लियर ये क्या होते थे? ग्रेजिंग ग्राउंड होते थे। टुडे most of the land has been cleared and occupied for agriculture. Grasslands are away from the equator, therefore they have low temperature and rainfall. इसमें क्या है? लो टेम्परेचर है और रेनफॉल भी कैसा है? बहुत ज्यादा आपको नहीं देखने मिलेगा। लोकेशन एंड एक्सटेंट। ठीक है, प्रेरीज, जो प्रेरीज हैं ये कैसे हैं? ट्रीलेस हैं, ट्रीलेस ग्रासलैंड्स हैं। ठीक है, लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी in interior of North America. Prairie is a French word which means meadow or grassland. The prairies are surrounded by Rocky Mountains in the west and Great Lakes in the east. ठीक है,
तो ये जो प्रेयरीज हैं ये कहाँ पर है, वेस्ट में रॉकी माउंटेन्स और ईस्ट में ग्रेट लेक्स में आप इसका विस्तार देखेंगे, ठीक है। दे स्ट्रेच फ्रॉम कनाडा इन द नॉर्थ, ये कहाँ नॉर्थ में आप देखोगे, कनाडा से और मैक्सिको तक, ठीक है, साउथ में। एंड प्रेयरीज आर ऑलमोस्ट मिडवे बिटवीन इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये देखो जहां आपको डार्क ग्रीन ग्रीन दिखाया जा रहा है, तो यहाँ आपको प्रेयरीज देखने के लिए मिलेंगे। मुझे बताइए, नॉर्थ अमेरिका में हमको प्रेयरीज देखने के लिए मिल रहे थे, लेकिन साउथ अमेरिका में कौन से वाले थे भाई, हमने अभी अभी देखा ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ देखो फटाफट, नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरीज, साउथ अमेरिका में पम्पास, याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस की जब हम बात करेंगे तो द ग्रासलैंड ऑफ नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस डिफरेंट क्लाइमेट, ठीक है। तो यहाँ ये जो ग्रासलैंड है ये क्या करता है, डिफरेंट क्लाइमेट को फेस करता है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ग्रासलैंड्स हैं दे आर फाउंड इन इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में, यानी कि लाइक आप देखोगे कि कॉन्टिनेंट में उसके इनसाइड आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। एंड दीज एरियाज आर वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स, ठीक है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जब आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हो, इट एक्सपीरियंसेस अ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। इन द सदर्न हेमिस्फीयर द ग्रासलैंड स्प्रेड अलोंग द कोस्ट and here are the here the climate remains moderate pleasant throughout the year and this means that it is neither very hot nor very cold, ना तो बहुत गर्म है ना ही बहुत ठंडा है। अब यहाँ पे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ किस तरह की है, तो देखो वुडी श्रब्स पाई जाएंगी, बहुत ही कैसे, बहुत ही कम ट्रीज यहाँ पर ग्रो होते हैं, ठीक है ना। ग्रास कैसी है, लाइक नेचुरल वेजिटेशन आपको देखने के लिए मिलेगी, वाइल्ड ट्रीज ग्रोज अलोंग द रिवर। सम एग्जाम्पल्स देखो यहाँ फटाफट से इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। बफेलो ग्रास मिलती है, ठीक है, एंड देन ब्लू स्टेम ग्रास मिलेगी, कैक्टाई, एंड देन सेजब्रश, सनफ्लावर, क्लोवर्स, ये सब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। कभी कभी ओकेजनली आपको यहाँ पे ड्रॉट फायर भी देखने के लिए मिलेगी। देन दीज ग्रासेस रिमेन्स फर्मली रूटेड इन द ग्राउंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दिस हेल्प्स टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, अब से क्या होगा, यहाँ पे सॉइल इरोजन में उसको कम किया जा सकता है, ठीक है, और वाटर को कंजर्व किया जा सकता है। द ग्रास ग्रोज क्विकली ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन एंड चेंजेस टू हे इन ऑटम। अ वार्म विंड, कौन सी विंड, चिनूक, याद रखना इसका नाम, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। सो अ वार्म विंड व्हिच इज नेम्ड एज चिनूक, इट हेल्प्स द स्नो मेल्ट इन स्प्रिंग एंड मेक ग्रेजिंग पॉसिबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रेरीज हमको प्रोवाइड करते हैं क्या, वैरायटी ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के एनिमल्स देखने मिलेंगे। सम ऑफ दीज इंक्लूड गैजल्स, जेब्रास, राइनोसोर्स, वाइल्ड हॉर्सेस, लायन, वुल्फ, प्रेरी डॉग्स, स्कंक्स, एंड देन यू सी देयर आर मेनी अदर, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी यहाँ पे देखना जरा। यूरोपियंस यहाँ आए और यहीं सेटल हो गए, दे कन्वर्टेड द ग्रासलैंड इनटू फार्मलैंड, ठीक है। तो यूरोपियंस यहाँ आए, यहीं सेटल हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया, ग्रासलैंड को फार्मलैंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नाउ द फर्टाइल प्रेयरी प्लेन्स आर एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड, द फार्म्स आर वेरी लार्ज इन द साइज। The main crop grown in this region are corn and then wheat, oats, barley, ठीक है, सोयाबीन, कॉटन, ये सब यहाँ पे मेन क्रॉप्स हैं। कॉर्न इज प्रोड्यूस्ड इन ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट में कॉर्न प्रोड्यूस किया जा रहा है, while cotton is produced in the southern part, ठीक है, southern part में कॉटन प्रोड्यूस किया जा रहा है। The farmers produces enough wheat not only for the country's need but also for export, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लाइफ ऑफ पीपल की। अब यहाँ पे लोगों की लाइफ कैसी है, हार्ड वर्किंग लोग हैं, ठीक है, एंड देन दे हैव यूटिलाइज्ड अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको वो ठीक ठाक प्रयोग कर रहे हैं। टू मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ दिस रीजन आर यूएसए एंड कनाडा, ठीक है।
लाइक आधा इंडिया यहाँ रहता है, I'm just kidding, आधा पंजाब यहाँ रहता है एक्चुअली, नॉट आधा इंडिया। ओके, तो इट्स यूएसए एंड कनाडा, जो कि क्या है, ऑफ कोर्स वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं और इस रीजन में लाई करती हैं। एग्रीकल्चर की आप बात करोगे तो जो प्रेयरीज हैं इनको हम वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। देखो इस चैप्टर के अंदर ना जो भी आपको ब्लू हाईलाइटेड वर्ड दिखाए गए हैं, बिलीव मी ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप अभी बहुत छोटी क्लास में हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है बताइए वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है, और आपसे बड़ी बड़ी एज के बहुत सारे लोगों से ये आंसर बताए नहीं जाते, राइट। तो आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से इन पॉइंट्स को पढ़ना है, ठीक है। वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है, प्रेरीज को कहा जाता है। द फर्टाइल लैंड, साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड यूज ऑफ tractors, harvesters, and of course combines have made North America the major producer of food grains, ठीक है। अदर क्रॉप ग्रोन्स, कौन कौन सी अदर क्रॉप्स है, देखो कॉर्न, बार्ले, राई, ओट्स एंड लेंटिल्स एंड मस्टर्ड, पीज एंड बीन्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये अदर क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे कल्टीवेट होती हैं। डेयरी फार्मिंग की बात करते हैं फटाफट से, इट इज अनदर मेजर इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये भी क्या एक मेजर इंडस्ट्री है इस रीजन में। ड्यू टू द grasses being available all the time everywhere, rearing of cattle has become natural choice of many people। क्यों, यहाँ पे क्या है, टाइम है लोगों के पास में, कैटल रियरिंग हो रही है, तो जिसकी वजह से इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नेचुरल कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग डेयरी फार्मिंग और इस सब में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। There is a dairy belt which extend from Great Lakes to Atlantic coast, ठीक है। The people who work on the large farm piece of land primarily used for raising livestock such as cattle, sheep, horses are called ranchers। Remember this name, I'm telling you, जो भी blue highlighted words हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपको इस चैप्टर के बिगनिंग में एक एक्सरसाइज दी थी ना, वो भी आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। Prairies region is also rich in minerals such as coal, petroleum, ठीक है। The main industries in these regions are flour mills, meat packing, oil refining, ore crushing, ठीक है। The modern science and technology help the people in prairies in improving their lifestyle and standard of living, ठीक है। तो that's how we see कि टेक्नोलॉजी ने किस तरह से लोगों की हेल्प की है उनके लाइफस्टाइल को बेहतर करने में। All economic and social activities are largely affected by climatic condition। ये बात याद रखना, सिर्फ प्रेरीज में नहीं, किसी भी जगह पर हमारी लाइक इकोनॉमिकल एक्टिविटीज किस तरह की हैं, ठीक है। इस चीज का इस चीज को डिसाइड करने में मेन फैक्टर वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस ही होती है किसी भी जगह की, राइट। That's how we are done with this chapter and I'll see you in the next session. Now till then, take a very good care of yourself. Keep learning, keep revising and keep practicing. Bye bye.